एक महिला पाने के लिए उसकी बेटी को मार देती है और उसकी लाश को बक्से में बंद कर देती है। ये सब करने के बाद वह अपने बेटे के साथ ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सड़क पर निकल जाती है। ये दृश्य मकान मालिक ने देख लिया, लेकिन उसने तुरंत ही घृणा का भाव दिखाया। उसी रात उसने अपने बेटे को खाना खाते हुए घूरते हुए देखा। दोनों के खाना खत्म करने के बाद महिला खून से लथपथ बाथरूम से बाहर आई और हाथ में एक पुरानी कॉम्पैक्ट डिस्क लिए हुए थी। उसने उसे प्लेयर में डाला, पावर ऑन किया और संगीत में पूरी तरह खो गई। अगली रात जब मकान मालिक लौटा तो उसने देखा कि किराएदार बीच सड़क पर आराम से सिगरेट पी रही थी। शुरुआत में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर घर पहुंचकर उसने कमरे की चाबी और कुछ पैसे देखे, जिससे साफ था कि किराएदार जा चुकी थी। जैसे ही मकान मालिक जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि प्लेयर अभी भी चल रहा था, तो उसने उसे बंद कर दिया। अचानक उसके हाथ में खून लग गया। 2 साल की जांच के बाद पता चला कि सीढ़ी के पीछे लड़ाई के निशान थे। मकान मालिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत महिला के कमरे की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, एक भयानक बदबू ने उसे घेर लिया। उसने घृणा को सहते हुए अंदर की जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। बदबू का कोई स्रोत नहीं मिला। ये साफ था कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। इससे उसे सच्चाई पर शक हुआ, इसलिए उसने घर के ठीक सामने लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जवाब खोजने की कोशिश की। उसने जो रात को देखा उससे उसे बहुत बड़ा झटका लगा। महिला के जाने वाले दिन कोई बच्चा नहीं दिखा, बल्कि एक बहुत बड़ा बक्सा था जिसे वह बहुत मुश्किल से कार की डिक्की में रख रही थी। मकान मालिक एकदम से घबरा गया। उसने महिला द्वारा इस्तेमाल की गई सभी चीजों को जला दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह महिला जो अब भी आकर्षक दिखती थी, एक निर्दयी मां निकली। मकान मालिक को नहीं पता था कि उसने छोटे लड़के को मारने के बाद भी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे की। महिला ने कहा कि वह फिर से इस गेस्ट हाउस में रहना चाहती है, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि आज नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे मेहमान आने वाले हैं। ठीक उसी समय मकान मालिक की बेटी और दामाद वापस आ गए। मकान मालिक ने सोचा कि वह अपनी बेटी के आने का बहाना बनाकर इस पागल महिला को यहाँ रहने से मना कर देगा, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि वह रात का खाना खाने के बाद चली जाएगी। मकान मालिक हमेशा चिंतित रहता था, इसलिए बारबेक्यू करते समय उसका हाथ चल गया। दरअसल योंकाई घायल होकर अस्पताल चला गया था। उसका गेस्ट हाउस बंद था और महिला फिर से मकान मालिक के गेस्ट हाउस में आई। महिला को उम्मीद नहीं थी कि उसका पुराना कमरा इतना साफ होगा और ग्रामोफोन भी हटा दिया गया था। महिला ने मकान मालिक की बेटी को रेड वाइन की बोतल दी और ग्रामोफोन का फिर से उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि वह खराब हो गया है। बेटी और दामाद रात का खाना खाकर चले गए। केवल मकान मालिक और वह पागल महिला रह गए। रात में वह सो नहीं सका, जैसे कि उसने बाहर खुदाई की आवाज सुनी हो। बाहर जाकर देखा तो उसकी पत्नी फूल लगा रही थी। मकान मालिक भागकर उसे गले लगाने गया, लेकिन अचानक पत्नी पागल महिला में बदल गई और मकान मालिक जल के मारे सपने से जाग गया। बाहर दिन निकल चुका था। वह जल्दी से महिला के कमरे में गया, लेकिन महिला गायब थी। दरअसल महिला नाश्ता खरीदने गई थी। मकान मालिक ने महिला से पूछा, क्या पिछले साल लड़का यहाँ रुका था? लेकिन महिला ने साफ इनकार कर दिया। मकान मालिक को याद था कि महिला ने कहा था उसे पानी से डर लगता है, लेकिन अब वह स्विमिंग पूल के किनारे क्यों बैठी है? महिला ने कहा कि मकान मालिक उसे किसी और से मिला रहा है और फिर स्विमिंग पूल में तैरने लगी। मकान मालिक चुपचाप वहाँ से चला गया। एक हत्यारा उसके पास रह रहा था, फिर भी मजे में था। मकान मालिक को गुस्सा आता गया और आखिरकार उसने महिला से भिड़ने का फैसला किया। तभी महिला अचानक मकान मालिक ने पूछा कि वह वापस क्यों आई है। महिला ने कहा कि उसे उसकी याद आ रही थी और यह जगह उसे घर जैसा महसूस कराती है। मकान मालिक को पता था कि वह उससे कुछ नहीं उगलवा पाएगा, तो उसने चुपचाप बैठने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला खाया, वह बेहोश हो गया। महिला ने उसके खाने में दवा मिला दी थी और मकान मालिक को अब समझ में आया कि महिला उसे शुरू से ही बेवकूफ बना रही थी। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने अपनी महिला ने उसकी बेटी को मारने की धमकी दी। वहाँ उसने सचमुच उस पागल महिला को देखा। वह उन पर नजर रखे हुए थी। ये देखा और तुरंत पीछे दौड़ा, पर पल भर में ही औरत गायब हो गई। आदमी दोस्त को पागल औरत के बारे में बताना चाहता था, पर तभी बेशक यह आदमी की कल्पना थी, पर दोस्त को बचाने के लिए उसने छिपाने का फैसला किया। अब उस औरत के पास उसके गेस्ट हाउस की चाबी है। वह उसकी बेटी का चेहरा और पता जानती है, पर वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसे इस औरत को और जानना होगा, इसलिए आदमी ने औरत की हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। उसके सामान को खंगालने लगा, शायद कुछ सुराग मिले। उसने देखा औरत अक्सर एक लाल नोटबुक देखती है, शायद उसमें कोई राज हो, इसलिए उसने औरत की नजर बचाकर चुपके से उसने नोटबुक खोली, पर पासवर्ड लगा था। उसे कंप्यूटर मरम्मत की दुकान ले जाना पड़ा। उसे नहीं पता था औरत सब देख रही थी। औरत गेस्ट हाउस लौटी, पुरानी किताब वापस मांगी, कहा कुछ जानना है तो सीधे पूछो। उसने खास तौर पर उसके लिए खट्टा तीखा सूप बनाया। औरत ने सोचा वह जहर से डर रहा है तो खुद पहले पीकर दिखाया। औरत ने एक ही बार में सारा सूप पी लिया। जब उसने देखा औरत को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उसने पीना शुरू किया। उसने जानबूझकर औरत से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछा और औरत ने अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि वह सिर्फ रहने आई है। जब उसने कहा कि उसने डैश कैम, रिकॉर्ड पर खून के धब्बे और कमरे से गायब 2 तौलिए देखे हैं, तब औरत ने धीरे धीरे अपना अपराध कबूल किया। पर उसने उसके अपराध के सबूत मिटा दिए और पूरे साल उसे छुपाया। अगर वह पुलिस को बताएगा तो उसे और औरत को एक ही सजा मिलेगी। औरत ने तो यहाँ तक कहा कि वह इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहती है, क्योंकि यह जगह उसके लिए बहुत मायने रखती है। अगर वह इसे नहीं बेचेगा तब भी कोई बात नहीं, पर हर साल गर्मियों में वह यहाँ 1 महीने के लिए ठहरेगी।
उनकी बातचीत को उसने रिकॉर्ड कर लिया था। वह वीडियो और रिकॉर्डर लेकर थाने जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी